कि हम जो औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल लैंग्वेज स्कूल और कहाँ सीखते हैं, कॉलेजेस में सीखते हैं, उसके अलावा भी हमें शिक्षित करना किसे कहते हैं उसके, बल्कि जीवन से जुड़ा व्यवहारिक ज्ञान को भी लोगों तक क्या करना है, पहुंचाना है। आपका व्यवहारिक जीवन क्या है, किस तरीके से आप सही और पहचान की गलत क्या करते हैं, पहचान करते हैं, आप सामाजिक चेतना से किस तरीके से आप अपना जीवन में उपयोग करते हैं, उनकी जानकारी आपको किससे मिलती है, जनसंचार के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, तो यह जनसंचार औपचारिक शिक्षा देना ही नहीं बल्कि जीवन से जुड़ा व्यवहारिक ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना है। शिक्षित करने का अर्थ है लोगों को ज्ञान, समझ, सही गलत की पहचान, सामाजिक चेतना और जीवन उपयोगी जानकारी देना। यानी आपको क्या कहना है इसमें, उसका समाचार पत्र सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में जो भी घटनाएं घटित होती है उन घटनाओं से आपको क्या की जा रही है, शिक्षित की जा रही है। कि शिक्षित के माध्यम से ही आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। शिक्षा आपके पास होगी क्योंकि एक शिक्षा समाज में बहुत कुछ बदलाव ला सकती है। शिक्षित व्यक्ति समाज में बहुत सारे बदलाव ला सकता है। अगर शिक्षित व्यक्ति ना हो तो समाज में कोई बदलाव नहीं हो सकती है। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षित करना यानी जनसंचार के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जाता है। क्योंकि अब जो घटनाएं घटित हो रही है उसके बारे में आप लोगों को दे दें। जैसे आप मान लीजिए एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, और उसने हेलमेट नहीं पहना है, ये मैं उदाहरण पहले भी दे चुकी हूँ। लेकिन अब जब उसको एक्सीडेंट हो गया है, अब उसका एक ने हेलमेट पहना था, अब दूसरे पीछे जो बैठे थे वो नहीं पहना, या फिर दूसरे साइड से जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसने नहीं पहना था और एक जो हेलमेट पहना हुआ। लेकिन जब उन दोनों में क्या हुई, एक्सीडेंट हुई, आपस में जब टकराई तो जो इसने हेलमेट पहना था उसका सर में चोट नहीं लगी, थोड़ी बहुत खरोच आई। लेकिन जिसने हेलमेट नहीं पहना है उसको बहुत गंभीर चोट सर में आई, शरीर में तो आई लेकिन उसके सर पर भी आई, जिससे हो सकता है उसकी जान भी जा सकती है या फिर उसकी याददाश्त भी हो सकती है। तो ऐसी जानकारियां लोगों को दी जाती है ताकि लोग सूचित हो सके, कि शिक्षित हो सके कि हमें हेलमेट क्या करना है, पहनना है। आपको सूचना दी गई है कि एक्सीडेंट हुई है, लेकिन उसके पीछे का क्या उद्देश्य है कि आपको ये शिक्षित करना है कि आपको क्या करना है, वह वाहन चलाते वक्त आपको अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना है, हेलमेट का प्रयोग करना है, ताकि आप अपने जीवन की रक्षा सुरक्षित कर सके, अपने स्वयं को, अपने जीवन को क्या कर सके, सुरक्षित कर सके। ठीक है, ऐसी चीजें जैसे आज इसको शिक्षित करने का महत्व है लोगों को वैज्ञानिक सोच का विकास करना, अंधविश्वासों की कमी करना। हम शिक्षित नहीं होते हैं, जैसे सूचनाएं हमें दी जाती है तो बहुत सारे समाज में भेदभाव आज भी उपलब्ध है, आज भी कहीं ना कहीं ये समाप्त नहीं हुई है। तो जैसे भेदभाव है, उन भेदभावों को क्या किया जाता है, एक शिक्षित व्यक्ति उन भेदभावों को, शिक्षित व्यक्ति को ये जानकारी दी जाती है कि भेदभाव ऐसी चीजें हैं, तो वो शिक्षित व्यक्ति को पता है कि ये भेदभाव चीजें गलत है, तो वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकता है कि मैं उस भेदभाव को खत्म करना चाहता हूँ या उसमें क्या अपना योगदान देना चाहता हूँ, अपने सोच के हिसाब से वो कर सकता है। लेकिन अंधविश्वास की कमी हो सकती है इसमें। जो शिक्षित नहीं है वे क्या करते हैं, पौराणिक कथाओं के अनुसार जो प्रथाएं चल रही है उन प्रथाओं को लेकर ही चल रहे हैं। यानी लड़कियों को पुरुषों से कम समझना, ऊंच नीच, यानी वहां कुछ जाके नीचे जाकर उनके साथ बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, ये सब चीजें क्या है, एक अंधविश्वास ही है। यानी ऊंच नीच और इस तरीके के कि हम ज्यादा पूजा पाठ करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ये सब अंधविश्वास ही है। आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगी, आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगी। आप लोगों की जितनी ज्यादा सेवा करेंगे उतना ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा, आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये अंधविश्वास है कि हम बकरा बलि करेंगे, ये करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, तो ऐसी कोई चीजें नहीं होती ना। तो शिक्षित करने का मतलब है लोगों को शिक्षा देना कि ऐसे अंधविश्वासों से आप क्या करें, दूर रहें। यानी आपको समझ में आनी चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ताकि हम समाज को सुधार कर सकते हैं। समाज को सुधार करने के लिए हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज को क्या कर सकता है, सुधार कर सकता है। अगर शिक्षित ना हो तो समाज शिक्षा के बिना
विकास कराता है। बच्चों और युवाओं को सभी को ये लाभ भी देता है जनसंचार, ठीक है, शिक्षित करता है। जैसे स्वच्छता और स्वास्थ्य और स्वच्छता का शिक्षा, ठीक है। जैसे आपको दिखाया जाता है अभी हमारे झारखंड में क्या दिया गया है, स्वास्थ्य के लिए एक योजना चलाई गई है जिसमें आपको 5 लाख रुपए की जो कार्ड मिलती है, आपने सुना है इसके बारे में? तो आयुष्मान कार्ड है ना। ये आयुष्मान कार्ड क्या की गई है कि आर्थिक स्थिति यानी आर्थिक सहयोग के लिए, ताकि लोगों को बड़े बड़े जो रोग हो जाते हैं या जो गरीब है उन लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए उतना खर्चा कर पाए। तो जनसंचार यानी सरकार ने ऐसी योजना बनाई है जिसके माध्यम से लोगों को आर्थिक मदद मिल सके, यानी अपने हर इंसान को अपने स्वास्थ्य का इलाज करने के लिए कुछ पैसे दे सके, उसके लिए योजना बनाई गई। तो जिनके लाल कार्ड है उनका बन जाता है, नहीं है तो उसको भी मिल जाता है। उनके सरकार की योजना अलग अलग तरीके से लोगों को दी जाती है। उसके बारे में कैसे पता चला लोगों को? जनसंचार के माध्यम से। जनसंचार के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया गया, पहले सूचना पहुंचाई गई, उसके बाद शिक्षित भी किया गया कि आप क्या स्वास्थ्य के लिए आप तक क्या सरकार योजना बनाई है उसका आप क्या करेंगे, लाभ उठाएंगे। शिक्षित किया गया कि आपके लिए कुछ है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप कार्ड बनाएंगे ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले समय में जो बीमारियां होंगी तब आप में आर्थिक सहायता, आपको सहयोग मिल सके, सरकार सहयोग दे सके। क्योंकि मेडिकल लाइन में यानी चिकित्सा क्षेत्र में बहुत महंगा क्या होता है, दवाइयाँ उपलब्ध होती है, तो बहुत खर्चा चला जाता है। इसीलिए सरकार क्या करती है, थोड़ी मदद हो जाए, इसीलिए ये आयुष्मान कार्ड की एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और शिक्षित करती है लोगों को, जैसे यातायात नियमों की जानकारी लोगों को देती है, शिक्षित करते हैं। सारे लोगों को यातायात नियमों की जानकारी नहीं है, तो ये जनसंचार सूचना देती है कि किस टाइम में आपको रेड लाइन में क्रॉस करना है कि नहीं करना है, हरी बत्ती पर आपको क्या करना है, और आप बाएं जा रहे हैं तो किस तरीके का इंडिकेटर जलाना चाहिए, किस तरीके का ये करना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में आपको क्या करता है, जनसंचार सूचित करता है, सूचना देता है, शिक्षित करता है कि ये जो यातायात नियम है उनको आपको किस तरीके से मानना है, उसको जानकारी आपको अब तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। साथ ही साथ महिला शिक्षा और बाल अधिकार के बारे में भी जानकारी हम तक पहुंचाई जाती है, हमको शिक्षित करती है कि इन सब चीजों से। तो जनसंचार लोगों को केवल जानकारी ही नहीं देता बल्कि उन्हें सोचने और समझने और सही निर्णय लेने योग्य बनाता है। इसलिए शिक्षित करना जनसंचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि जो घटनाएं घट रही है उन सब चीजों से हमें सूचित तो किया ही जा रहा है। पहला उद्देश्य तो सूचना ही है, साथ ही उस सूचना से हमें शिक्षा भी मिलती है कि हम उन चीजों से सीखते हैं, उसके बाद हम उसको सोचते हैं कि हम निर्णय लेते हैं कि हमें सोचने और समझने का क्या होता है, एक सही निर्णय लेने, सोचने समझने का एक जो सूचना से हमें जानकारी मिलती है उससे हम सोचने समझने विचार करने का एक प्रक्रिया मिलता है हमें। साथ ही साथ हमें उसके बाद हम निर्णय लेते हैं कि हमें क्या सही है। जैसे एक्सीडेंट में हमें निर्णय लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम हेलमेट का उपयोग करेंगे, नहीं तो हमारे साथ भी जैसे दुर्घटनाएं हुई वैसा हो